मुझसे सही सवाल पूछा करो। आप कहते हैं बाबा, अमेरिका से अरुण स्वामी, हमें समझ नहीं आई कि आपसे क्या प्रश्न पूछा करें। आप किसी दर्जी के पास जाते हो, उसके पास जाके कोई जेवरात ठीक करने की बात करते हो। कभी आप दर्जी के पास गए जो कोई कड़ी टूट गई थी आपके गले की हार की, आप गए किसी दर्जी के पास? क्या आप सीने का काम करते हो, कपड़े सीते हो? थोड़ा सा इस जेवर को भी सी दो, टूट गया है। नहीं, अगर ऐसा करोगे तो वह तुम्हें मूर्ख समझेगा। अगर स्वर्णकार के पास जाकर कोई कमीज लेकर जाओगे कि इसको टांका लगा दो, बटन टूट गया है, तो वह क्या कहेगा कि मेरे पास मत आओ, किसी दर्जी के पास जाओ। जो काम का सवाल है, मैं जिस लिए बोलता हूं, मुझसे वही प्रश्न किए जाएं। प्रश्न करने से पहले उनको कसौटी पे कसें कि प्रश्न मेरे से पूछने लायक हैं। एक बात समझिएगा, आपको किसी ने कह दिया कि शरीर के भीतर लीवर 230 प्रकार के केमिकल्स तैयार करता है, तो आप मुझसे पूछोगे बाबा कौन कौन से रसायन तैयार करता है? ये प्रश्न मेरे पूछने योग्य प्रश्न नहीं। ये बात जुदा है कि मैं क्योंकि मेडिकल पढ़ा हूं, मैं आपको जवाब दे दूं, लेकिन ये प्रश्न ना तो अध्यात्म से संबंध रखता है और ना मेरे से पूछने के योग्य है। नकली सूचनाएं आपको दे दी जाती हैं परमात्मा के संबंध में, और आप उन्हीं सूचनाओं के आधार पर प्रश्न पूछते हो और समझते हो कि हमने आध्यात्म का प्रश्न पूछ लिया। यही तुम्हारी बुनियादी भूल है। यही बुनियादी भूल तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए तुम्हारे पंडित पुरोहितों ने तुम्हें दे दिया। जैसे राजनीतिज्ञ जनता का ध्यान भटकाने के लिए असल मुद्दों से परे होकर तुम्हें किसी और प्रश्न में उलझा देते हैं, ऐसा ही तुम्हारे पंडितों पुरोहितों ने किया। यह राजनीतिज्ञों और पंडितों की सांझी जमात थी, रली मिली भुगत थी। आपको पता नहीं कि आपको प्रश्न पूछना क्या चाहिए। आप भूल ही गए। बातों बातों में बात निकलती गई और बातों बातों में बात का जवाब मिलता गया और बात उलझती गई और इतनी उलझ गई कि आज रस्सी की गांठ कहां है पता ही नहीं चल रहा। इतनी मुश्किलात बात ना थी जितनी आपने कर ली। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो कबीर से मत पूछो इस फार्मूला का कहां पर प्रयोग करना है, नहीं बता पाएंगे। उनका सब्जेक्ट भी नहीं है। नानक बुद्ध कबीर
कोई नहीं बता पाएंगे। कोई नृत्यांगना मीरा से पूछे कि कथक का थोड़ा सा मुझसे भी समझा दो डांस, तुम इतना सुंदर नाच लेती हो, भाव विभोर भी होती हो, मुझे भी सिखा दो। देखिए दोनों ही नाचते हैं, लेकिन मीरा सिखा पाएगी? मीरा हंसेगी, मीरा कहेगी ये कोई कला नहीं, ये मेरे भीतर से उत्पन्न हुआ, यह सीखा नहीं गया। तुम सदा ही उस बात का प्रश्न पूछते हो जो तुम्हें सिखाया गया है। जो तुम्हारी वस्तुतः जरूरत है वो प्रश्न तुम पूछते ही नहीं। मीरा को तिन तिन धा जरा भी खबर नहीं, और सोनाली मानसिंह को इसकी पूरी खबर है, और मीरा को इसकी खबर नहीं। और सोनाली मानसिंह को मीरा के नाच की कोई खबर नहीं, क्योंकि तल अलग अलग है। बुद्धि से आता है कथक की नृत्यांगना का एक एक अंग का फर्क न, और आत्मा की खुशी से आता है, विरह से आता है, तड़पन से आता है, आंसुओं से आता है। मीरा का वो नाच आपको सुंदर लगता है, मंत्रमुग्ध हो जाते हो। राजघराने की एक स्त्री जिसके पास कुछ कमी नहीं, वह नाच रही है नंगे पांव सड़कों के ऊपर, और इतना लुभा रहा है उसका नृत्य, खुद भी पांव झूम झूम उठते हैं, घुंघरू भी बजते हैं, आपके हृदय के घुंघरू भी छनकते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन कथक की नृत्यांगना जो सीखी नृत्य को, उसे जरा भी पता नहीं कहां से आया यह नृत्य, कहां से उठा, क्या था इसका कारण, जरा भी पता नहीं। ऐसा ही आज तुम्हारे उपदेशक हैं। परमात्मा के नाम पर तुम्हारी चाहतें खरीद ली जाती हैं, और उनका हल होता है। मुझे तो प्रश्न करते हैं तो मैं जवाब देता हूं। ये हारमोन्स, ये सारा ताम झाम जो मैं बोलता हूं, ये मेरा विषय नहीं। ये सवाल मुझसे पूछने नहीं चाहिए। नए नए सवाल आते हैं, बाबा ये स्पिरिट साउल्स क्या होती है, ये रेकी की साधना क्या होती है, ये PLR क्या होता है। मैं जवाब दे सकता हूं इसलिए जवाब देता हूं, अन्यथा ये सवाल मेरे से पूछने के योग्य नहीं। कबीर इसका जवाब ना दे पाएंगे, ना देंगे, नानक भी इसका जवाब नहीं देंगे, बुद्ध इसका जवाब दे देंगे, महावीर भी इसका जवाब दे देंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हैं संबोधि के अलावा। वो अलग बात है। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर अपने अंतस को प्राप्त हो जाता है तो अंतस को प्राप्त होना अलग बात है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान होना अलग बात है। लेकिन आप गड्ढमड हो गए हो, अध्यात्म में संसारिक समावेश हो गया है,
संसारिक प्रश्न आध्यात्मिक प्रश्नों में लुप्त हो गए हैं। आपको पता ही नहीं कि हमें पूछना क्या चाहिए, इसलिए प्रश्न पूछते हैं, बाद में लिख देते हैं, बाबा अगर ये जवाब देने के योग्य नहीं हो तो मत जवाब देना। कन्फ्यूज़न है, भ्रांति है। आपको खुद ही पता नहीं कि ये जवाब मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको क्या जवाब चाहिए। जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से, जिस्म निकले हुए अनाज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। यह है तुम्हारा प्रश्न। एक तत्व तुम्हारे भीतर बैठा है जिसका हुस्न बड़ा निराला है और जिसका हुस्न कभी कम नहीं होता और जिसका हुस्न लाजवाब है, दिलकश है। लौट जाती है अगर नजर तो फिर क्या कीजिए। बार बार तुम्हारी नजर उधर लौटती क्योंकि वो आवाज देता है, चाहत वो है तुम्हारी। उलझा लिए गए हो, उलझ गए हो, ऐसा नहीं, उलझा लिए गए हो। अगर मैं आपसे प्रसंग ही ऐसा छेड़ लूं तो निश्चित ही आप उत्तर भी, प्रश्न भी उसी संबंध में ही पाओगे। शरीर के बारे में छेड़ लूं तो आप शरीर के प्रश्न पूछने लगोगे, मन के बारे में छेड़ लूं तो आप साइको के प्रश्न पूछने लगोगे। लेकिन मैं ना तो शरीर की बात करता हूं, मैं कोई फिजिशियन नहीं, ना ही साइकाइट्रिक हूं, ना ही साइकोलॉजिस्ट हूं, मनोवैज्ञानिक भी नहीं। और देखिए, ध्यान रखिएगा, शरीर शास्त्री या मनोवैज्ञानिक का जरा भी संबंध आध्यात्मिकता से नहीं है। ये अच्छी तरह से समझो, आपको भेद साफ हो जाएगा। कोई व्यक्ति शरीर के संबंध में पूरी जानकारी रख सकता है लेकिन समाधिस्थ नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति मनस के संबंध में पूरी जानकारी रख सकता है लेकिन समाधिस्थ नहीं होगा। सिगमंड फ्रायड संबोधि को उपलब्ध हुए, कितने डॉक्टर बैठे हैं, MBBS, MD, DM, बड़े से बड़ी सी बड़ी पढ़ाइयां, यहां तक के इन्वेंटर जिन्होंने खोज की, क्या परमात्मा को पहुंच गए? लुई पाश्चर ने वैक्सीनेशन का सिद्धांत खोजा, कितनी बड़ी खोज थी, परमात्मा को पहुंच गया। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आइंस्टीन ने लॉ ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, परमात्मा को पहुंच गया। ये विषय है, समझिएगा, ये विषय है सब्जेक्ट्स, एंड गॉड इज नॉट अ सब्जेक्ट, गॉड इज योर सेल्फ बीइंग।
परमात्मा सब्जेक्ट नहीं है, परमात्मा विषय नहीं, परमात्मा तुम्हारा होना है। इन बातों को बारीकी से समझने की चेष्टा करें। बाहर के विषयों का परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। एक बात को ध्यान में रखना और सदा ही ध्यान में रखना, साइंस कितनी भी विकसित हो जाए, सब कुछ खोज ले, एक बात ध्यान में रखना, आध्यात्मिक फिर भी ना हो पाएगी, क्योंकि बोथ आर सब्जेक्ट्स। तुम्हारे साइंस के सभी, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, दोनों ही सब्जेक्ट हैं। और चाहे दूर दराज तारों से संबंधित आकाश गंगा में कोई प्लैनेट्स, ग्रह नक्षत्र आदि समस्त दूर दूर तक वायुमंडल तक वो छान देंगे, अलग अलग बता देंगे ये गैस है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग सब कुछ बता देंगे। लेकिन सब कुछ बताने के बावजूद भी आप ये गलती मत खा जाना कि परमात्मा के बारे में एक जर्रा भी आपको बता पाएंगे। यहीं आप मार खा जाते हो। आप कहते हो अरे इसके पास इतना ज्ञान है, कुछ भी बात पूछ लो इनसे, सभी कुछ बतला देंगे। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे, सभी कुछ नहीं बतलाएंगे, कुछ भी नहीं बतलाएंगे। जो बतलाने योग्य हैं अगर वो नहीं बतलाया तो फिर क्या खाक बतलाया। बतलाना तो वही होता है जो उसके बारे में बतला दिया जाए। जो एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, जिसको बतला देने से फिर और किसी को बतलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो है बतलाना। जो सब बतला दिया जाए, सब साध है सब जाए, उसे बतलाया भी तो क्या खाक बतलाया। इसलिए जो लोग अपने न्यूरॉन्स को भरे बैठे हैं संसार के सभी सब्जेक्ट्स, सभी विषयों से संबंधित जानकारियों को, वो आपको भ्रम देते हैं कि हम पहुंच गए, और ये भी भ्रम देते हैं कि हम बहुत खुश हैं। लेकिन ये भ्रांति, ये आपको भ्रांति में रखते हैं। खुशी के नाम के ऊपर पैगाम फैलाया जाता है सूचनाओं को, और सूचनाएं कभी परमात्मा तक पहुंचाती हैं। जरा देखिए, जितनी सूचनाएं आज हैं उतनी सूचनाएं कबीर के वक्त थीं, मीरा के वक्त थीं, नानक के वक्त थीं, शंकर के वक्त थीं। तब व्हाट्सएप की बात क्या समझते हो आप? एक क्षण में पहुंचा देते हो सारी जानकारी रंग समेत। और वो जमाना था जब साथ के पड़ोसी राजा के पास कोई संदेश भेजना होता तो 6 महीने लग जाते और पूरी फौज जाती।